golden trauma screen presenting put your hand on my shoulder. So आज इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कंटिन्यू वॉचिंग एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपनी दोस्तों को स्टोरी सुना रही होती है और स्टोरी ये होती है क्योंकि ये गुपी से मिली होती है एंड देन ये बता रही होती है सबको कि वो कितना फ़नी है. बट फिर उसके बाद इसके दोस्त इसे स्टोरी कंप्लीट नहीं करने देते. तभी इसे फूफी का कॉल आता है. वो कहता है चलो डिनर और लंच करते हैं कुछ भी. उसके बाद ये मना कर देती है तो इसकी दोस्त कहती है थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि बाकी सब सो रहे होते हैं. तभी हमें यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सर गुपी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, मैं प्रोफेसर से बात कर लूँगा. जैसा हमें पता है कि लास्ट टाइम ये अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाया था क्योंकि इसके पास ID कार्ड नहीं था. तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के साथ फेयर नहीं होगा. फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मोमो होती है वो फूफी से मिलने आई होती है एंड देन उसे वो मतलब इनकी फ़ोन पे बात हुई थी कि आज इसका इंटरव्यू है तो ये उसके साथ जाएगा. लेकिन ये कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती. तो ये कहता है हाँ तुम्हारे लिए वेट करो कि मुझे पता है. एंड देन उसके बाद इन्हें कुछ पास्ट की स्टोरीज याद आती हैं और फिर यहाँ पे यही होता है कि जो हमारा फूफी है वो नहीं आता और वो गुई को भेज देता है. अब जो हमारा गुई है वो उसके साथ चला जाता है क्योंकि ये इसे ब्लैकमेल करता है. क्योंकि जो फूफी है उसके पास गुई की एक फ़नी वीडियो होती है. वो कहता है मैं अपलोड कर दूंगा. जो मोमो है वो गुई को देख के बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, फूफी कहाँ है. देन उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो तुम मुझसे कॉल करके बोल दो. एंड देन उसके बाद कहती है नहीं नहीं हम चल रहे हैं. तो ये दोनों बस में बैठ जाते हैं. फिर बस में इन्हें इनके टीचर मिल जाते हैं और जिसमें गुई कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मीन्स वी बोथ आर इन रिलेशनशिप, ऐसे वो बोल देते हैं. और इसमें मोमो इसकी हेल्प करती है. एंड देन इसके बाद टीचर कहते हैं अब मुझे पता चला कि तुम अपनी ID कार्ड क्यों भूल गए थे. ओके ओके आई अंडरस्टूड, ऐसा हो जाता है. एंड देन उसके बाद टीचर इन्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है जिससे जो गुई है वो बहुत ही मतलब परेशान हो जाता है. और टीचर मोमो से कहता है कि तुम इससे प्लीज़ एडवाइस करो कि अपना एग्ज़ाम दे दे. सो यहाँ पे जो मोमो है वो थोड़ा गिल्टी फील करती है क्योंकि इसी की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, ऐसा ये सोचती है. एंड देन इसके बाद जब ये लोग बस से उतर जाते हैं तो एक बाइक वाला इसके साइड से जा रहा होता है जिस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम जो इसके साथ इंसिडेंट हुआ था उसी की सोच में मतलब उसी की वजह से वो फिर डर जाती है. एंड देन यहाँ पे ये अपना इंटरव्यू देती है. ये गार्ड से डायरेक्शन पूछती है एंड गुई नीचे ही वेट करता है. तो यहाँ पे ये इस जगह को देख के ये थोड़ा इससे मतलब अचंभा सा लगता है क्योंकि ये प्रोफेशनल जगह नहीं होती. लोग इतना इतने चिल्ला रहे होते हैं एंड देन मैगजीन में करेक्शन कर रहे होते हैं एंड ये सारी चीज़ें. और जो मालिक होता है कंपनी मालिक वो भी उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. वो कहता है कि तुम्हारा मेजर मतलब एडवर्टाइजिंग से मैच नहीं करता. एंड देन कुछ लोग जो यहाँ का बॉस होता है उसे पहचानने से भी मना कर देते हैं. एंड देन इसके बाद ये इसे जाने को बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल कर दूंगा. तो ये हमारा जो यहाँ पे गुई होता है वो इतना इनोसेंट होता है कि वो ज़मीन पे भी क्वेश्चन सॉल्व करता है. अभी बस स्टॉप पे दोबारा आते हैं. यहाँ पे गुई को मोमो को देख के बुरा लगता है एंड वो उसे कुछ खाने के लिए देने वाला होता है. लेकिन फिर मोमो अचानक ही इतना सब कुछ बोलने लग जाती है. वो उसे इतने सारे क्वेश्चन करती है कि वो इरिटेट हो जाता है. वो सोचता है कि ये बैड मूड में थी और अब देखो कितना पटर पटर बोलने लग गई. फिर उसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में जाती है अपना डिनर करने के लिए और जो ट्रीट मतलब जो मोमो है वही उसे ट्रीट करती है. यहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे हो रहा होता है तो यहाँ पे ये बच्चे आके इन्हें मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं और इसे कहते हैं चलो स्पिनिंग की रेस लगाते हैं कौन कितना तेज घुमाएगा. एंड देन उसके बाद ये बच्चे जब हारने वाले होते हैं तो ये अपने स्पिनिंग लेके भाग जाते हैं. मतलब ये पहले गुई को इरिटेट करते हैं कि तुम नहीं जीत सकते, तुम लूज़र हो लूज़र हो लूज़र हो. और जब ये रेस लगा लेते हैं तो ये सारे हार जाते हैं. फिर अपना ये स्पिनर लेके भाग जाते हैं. सो गुई उन पे चिल्लाने ही वाला होता है. तभी मोमो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम जीत गए, भले अब चुप हो जाओ, वो बच्चे हैं, बच्चों पे ऐसे चिल्ला के तुम्हें क्या मिलेगा. एंड देन इसके बाद ये शांत हो जाता है. एंड देन ये इससे स्पिनिंग के पीछे का फिज़िक्स समझाने लग जाता है कि स्पिनिंग इतनी तेज़ क्यों घूम रही थी मेरी. सो उसके बाद मोमो कहती है हाँ हाँ ठीक है तुम कंटिन्यू करो, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ. फिर इसके बाद ये लोग अपना डिनर करते हैं जो भी इनके पास होता है. फिर जो हमारा गुई है वो वापस अपने डॉम में आ जाता है. एंड देन फूफी है वो उससे पूछता है कि मोमो का इंटरव्यू कैसा किया. तो वो कहता है कि वो सो रही थी.
ये कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन फिर ये लोग इस गुई का सामान छेड़ देते हैं, तो ये उन्हें मना करता है कि मेरा सामान दोबारा मत छेड़ना। फिर जो हमारा फूफी है वो पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मोमो सुंदर है। फिर इसके बाद ये थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है एंड बैग की मेमोरीज याद करता है, जहाँ पे जो हमारी मोमो है वो सो रही होती है इसके शोल्डर पे। तो ये कहता है नहीं, मैंने उसे इतने क्लोजली और इतने ध्यान से नहीं देखा। फिर हमें यहाँ पे मोमो का बैक सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो सैड है क्योंकि उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर इसकी दोस्त से पूछती है तुम बार बार उसका नाम मेंशन करती हो, कौन है वो। फिर उसके बाद इसकी दोस्ती कहती है हाँ हमें पता है, वो गुई है इतना फेमस। तो इस मोमो कहती है मुझे क्यों नहीं पता। तो इसके दोस्त कहते हैं तुम हमेशा ड्रामास देखती रहती हो, अपने में बिजी रहती हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर शू को ढूंढती है एंड देन शू कहते हैं कि तुम वही गुई की गर्लफ्रेंड हो। एंड सर जो है मतलब मिस्टर शू वो उसे प्रोफेसर से मिलाते हैं। ये प्रोफेसर से एग्ज़ाम शीट लेती है मतलब वीई के लिए। एंड देन उसके बाद ये बॉयज़ टॉम के पास जाती है वी के लिए ही, उसे ढूंढने के लिए। सो उसके बाद इसका दोस्त कहता है क्या तुम मिल लिया। वो कहती है नहीं, मुझे बस गुई से मिलना है, तुम उससे मुझे मिलवा दो, मुझे उसे फॉर्म देना है। एंड देन ये उसके बाद उसके लैब में जाते हैं जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद ये उसे फॉर्म पकड़ाते हैं, मतलब वो डायरेक्ट फॉर्म नहीं पकड़ाते, वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि प्रोफेसर तुम्हें पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है तुम कुछ नहीं कर सकते, ये एक्सक्यूज़ेस देते हैं। सो इससे जो गुई है उसका ईगो हर्ट होता है, पता नहीं क्या हर्ट होता है कि वो एग्ज़ाम जल्दी जल्दी करने लग जाता है और वो अपने क्वेश्चंस बोर्ड पे ही सॉल्व कर देता है। और गलती से मोमो उसका पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाता क्वेश्चन वो भी मिटा देती है। एंड देन उसके बाद वो क्विकली अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करता है और ये लोग डिनर करते हैं। यहाँ पे मोमो को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि जो गूफी होता है वो अपने बहुत सारी लेडी फ्रेंड्स को कॉल करता है और ये बात जो हमारा गुई होता है उसे मतलब बहुत बुरी लगती है और वो समझ जाता है। इस वजह से जो हमारी मतलब जो मोमो है वो ड्रिंकिंग करने लग जाती है, क्योंकि जब वेटर ने पूछा था क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रिंक करेगी तो फूफी ने कहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये बात मोमो को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, जैसे हमें पता है उसे उसके ऊपर क्रश होता है। एंड देन तभी यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और टीचर फिर उसे मतलब वही को टीच करने लग जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि हमें पता है कि इसने लास्ट टाइम बस में सर को कहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सो इस बात से वो जो फूफी है वो चौंक जाता है और ये वापस आते समय मोमो को उसके जगह पे छोड़ देते हैं, मतलब उसके डॉम में। एंड देन यहाँ पे ये दोनों बातें करते हैं एंड फूफी पूछता है तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। एंड देन वो उससे बोलता है तुम मोमो से दूर रहो। तो गुई कहता है क्या तुम मुझे रोक सकते हो, मतलब कंट्रोल कर सकते हो। सो तभी यहाँ पे फूफी को पास्ट की मेमोरीज याद आती है, जहाँ उसने फिर एक बार मोमो को हर्ट किया था, उसकी फीलिंग को। उसने कहा था कि ये दोनों एक साथ ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये कर रहे होते। सो इससे हमें ये पता चलता है कि फूफी दूसरों के सामने कॉन्फेस नहीं कर पाता, या तो वो श्योर नहीं है। सो मैंने जो कहा था कि एक फ़नी वीडियो है, तो वो यही वीडियो होती है जहाँ पे इसे मिलिट्री ज्वाइन करनी होती है, लेकिन ये मिलिट्री की जगह फिज़िक्स के बारे में बोलता रहता है और कहता है कि मिलिट्री वाले पूछते हैं कि तुम्हें पता भी है मेरा नाम क्या है। तो वो कहता है हाँ आपका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है, आप ग्रेट फिजिशियन हो। सो इस वजह से ये थोड़ी फ़नी वीडियो होती है, जिसकी वजह से फूफी वही को ब्लैकमेल करती है। सो यहाँ पे होती है हमारी सेकंड पार्ट की एंडिंग। डू लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो, डिड यू लाइक इट, विच पार्ट वाज इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।